नमः संस्कृताय। बिहार गंगा संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टीजीटी, पीजीटी और बिहार स्टेट को मद्देनज़र हम ये कक्षाएँ संचालित कर रहे हैं, जिसमें कि हम महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में रघुवंशम का सामान्य परिचय हो चुका है, उस पर 50 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी भी हो चुकी है और महत्वपूर्ण सूक्तियाँ भी हो गई हैं। हमारा दूसरा ग्रंथ है किरातार्जुनीयम। तो आज हम लोग किरातार्जुनीयम का सामान्य परिचय करेंगे। तत्पश्चात हम लोग किरातार्जुनीयम पर 50 प्रश्नों की 2 सीरीज़ में प्रश्नोत्तरी करेंगे और इसकी महत्वपूर्ण सूक्तियों को भी जानेंगे। और टीजीटी का प्रीवियस ईयर हमने किया था कल, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए और उसको देखिए। तो किरातार्जुनीयम के सामान्य परिचय से लेकर के सूक्तियों तक 2-3 क्वेश्चन इसी से पुटअप कर लिए गए हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, किसी भी टीजीटी पीजीटी वाली परीक्षा में यह इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए सामान्य परिचय पढ़ते हैं। किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं भारवी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। एस्टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किरातार्जुनीयम के रचनाकार कौन है। तो किरातार्जुनीयम के रचनाकार महाकवि भारवी हैं, जिनका समय है 6वीं से 7वीं शताब्दी, अर्थात 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। आगे है विधा। कौन सी विधा है किरातार्जुनीयम? तो आप जानते हैं महाकाव्य है। किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है जिसमें कि 18 सर्ग हैं और इन 18 सर्गों में कुल 1030 श्लोक हैं। और रस है वीर रस, रस है वीर रस। और अंगिरस जो है, अंगिरस आपका श्रृंगार रस है। वीर रस है और श्रृंगार रस है। प्रधान रस आपका वीर रस है और गौड़ रस श्रृंगार रस है। उपजीव्य है महाभारत का वन पर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाभारत के वन पर्व से लिया गया है किरातार्जुनीयम। कथानक है अर्जुन द्वारा भगवान शिव की तपस्या से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति। उपनायक इसके किरात वेशधारी शिव हैं। पूछ लिया जाता है कि शिव हैं किरात वेशधारी। ऑप्शन में रहेगा किरात वेशधारी, या फिर किरातार्जुनीयम में किरात का वेश किसने धारण किया है? तो शिव ने। आपका आंसर हो जाएगा शिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किरातार्जुनीयम का। आगे आपके नायक कौन हैं? तो धीरोदात्त नायक अर्जुन हैं। अर्जुन किरातार्जुनीयम के नायक हैं, जो कि धीरोदात्त नायक हैं। जैसा कि आप जानते हैं नायक की कोटियां 4 होती हैं, तो धीरोदात्त जो है वो सबसे उच्च कोटि का नायक होता है। नायिका द्रौपदी हैं। नायिका जो है वो द्रौपदी हैं। रीति जो है वो पांचाली रीति है और पांचाली रीति के लिए भारवी जाने भी जाते हैं और कालिदास वैदर्भी रीति का प्रयोग करते हैं। परंतु जो है प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति का प्रयोग है। और गुण है ओज, परंतु प्रथम सर्ग में वैदर्भी का प्रयोग है। हाँ, ये ऊपर का पांचाली रीति है मुख्यतः भारवी की, परंतु प्रथम सर्ग में उन्होंने वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। गुण जो है वो ओज गुण है। अब देखिए बृहत्त्रयी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है बृहत्त्रयी में कौन से संस्कृत के महत्वपूर्ण 3 ग्रंथ आते हैं? तो पहले नंबर पे आपका किरातार्जुनीयम आ जाता है, दूसरे पे शिशुपाल वध और तीसरे पे नैषधीय चरित। तो किरातार्जुनीयम जो है 18 सर्गों का है और भारवी की रचना है। पहली ये प्रथम है, बृहत्त्रयी में प्रथम है, भले ही इसमें कर्म सर्ग हैं, पर किरातार्जुनीयम बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है, भारवी की रचना है। बृहत्त्रयी में इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। संख्या से मतलब नहीं है, क्योंकि रघुवंशम में तो इस तरह से 19 सर्ग हैं। और दूसरा है शिशुपाल वधम, जो कि महाकवि माघ की रचना है, जिसमें कि 20 सर्ग हैं। पूछ लिया जाता है तीसरा है नैषधीय चरितम, जिसमें कि 22 सर्ग हैं और वो श्रीहर्ष की रचना है। अब देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो कि किरातार्जुनीयम से संबंधित हैं और पूछ लिए जाते हैं। अभी हाल ही में डीएसएसबी का पेपर हुआ था टीजीटी का, तो उसमें पूछ लिया था श्री शब्द का आरंभ किससे होता है? श्री शब्द का अंत में कौन से ग्रंथ में श्री शब्द आता है? तो शिशुपाल वधम में है, वो अलग है। आपको दूसरा क्वेश्चन अगर पूछना चाहेगा तो पूछ लेगा कि किरातार्जुनीयम का प्रारंभ किस शब्द से होता है और अंत किस शब्द से होता है? तो प्रारंभ श्री शब्द से होता है और अंत जो है वो लक्ष्मी शब्द से होता है, इसलिए इसको लक्ष्म्यांत भी कहा जाता है। लक्ष्म्यांत। तो आप कहेंगे कि कौन से ग्रंथ को लक्ष्म्यांत कहा जाता है? तो किरातार्जुनीयम को लक्ष्म्यांत कहा जाता है। यहाँ पे र का ये मात्रा छूट गया है प्रिंटिंग में। अगला है प्रथम सर्ग में छंद। तो प्रथम सर्ग में आप देखेंगे कि छंद बहुत महत्वपूर्ण हैं। कैसे महत्वपूर्ण हैं कि 1 से लेकर के 44 श्लोक तक
वंशस्थ छंदों का लगातार प्रयोग किया है भारवी ने। आगे आप देखेंगे कि जो अंतिम से दूसरा यानी कि 45वां श्लोक है उसमें पुष्पिताग्रा का प्रयोग कर लिया गया है और मालिनी छंद का प्रयोग सबसे अंतिम श्लोक में उन्होंने किया है 46वें श्लोक में। तो इस तरह से 1 से लेकर 44 तक वंशस्थ छंद है, 45 में पुष्पिताग्रा है और 46 में मालिनी छंद है। किरातार्जुनीयम की सबसे प्रसिद्ध टीका मल्लिनाथ का घंटापट टीका है। देखिए मल्लिनाथ टीकाकार हैं और आपने पढ़ा है कि रघुवंशम में आप कमेंट करके बताएंगे कि रघुवंशम के ऊपर मल्लिनाथ की कौन सी टीका है, बताया गया है। तो आप इसमें देखेंगे कि किरातार्जुनीयम पर मल्लिनाथ ने जो टीका लिखा है उसका नाम है घंटापत और घंटापत का शाब्दिक अर्थ होता है राजमार्ग। आगे है किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्ग को पाषाणत्रय कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि पाषाणत्रय क्या है, तो किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्ग। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास समाप्त होती है और बहुत ही छोटी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है, इसे देखें। और किरातार्जुनीयम का यह सामान्य परिचय रहा है। अब हम लोग किरातार्जुनीयम में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला 2 सीरीज़ में 25 प्रश्नों की 2 सीरीज लेकर आएंगे और हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। फिर सूक्तियाँ पढ़ेंगे किरातार्जुनीयम की। अगर आपको प्रीवियस रघुवंशम पे किसी भी तरह का वीडियो सामान्य अध्ययन पे प्रश्नोत्तरी पे चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और अध्ययन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।